डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बहुजन समाज पार्टीचा जाओ आपका मिशन अधूरा जाओ आपका मिशन अधूरा बोले तुम्हारा मिशन अधूरा बोले तुम्हारा मिशन अधूरा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेबांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि आज 14 अप्रैल भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है। इस शुभ अवसर पर जहां पूरा देश बाबा साहेब की जयंती उत्सव मना रहा है, वहीं भिवंडी बहुजन समाज पार्टी के लगभग 50 कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी में भिवंडी जूनी महानगर पालिका के पास बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर बाबा साहेब का अभिवादन किया गया। तत्पश्चात बाबा साहेब व महान महापुरुषों को याद किया गया। इस मौके पर भिवंडी शहर व ग्रामीण के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं बाबा साहेब की जयंती को लेकर नसीम शेख आदि लोगों ने देशवासियों व भिवंडी वासियों को बाबा साहेब की जयंती का शुभकामनाएं देते हुए लोगों ने कहा कि हमें बाबा साहेब के त्याग व बलिदान को नहीं भूलना चाहिए और बाबा साहेब ने जो अधिकार हमें दिया है उसका सम्मान व उसकी रक्षा करना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। आगे लोगों ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, सूफी संतों, गुरुओं को अभिवादन करते हुए आज इस देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उनको अभिवादन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ आज ही के दिन और 6 दिसंबर 1956 को उनका इस देश से विदाई ले लिए। इस 65 साल, लगभग 65 साल की उम्र में उन्होंने जो संघर्ष किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ, बोले तो अब बोलने शब्द नहीं है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो पहले बिंदु पे काम किया शिक्षा के, तो शिक्षा के ऊपर जिस तरह से उन्होंने जिस कठिनाई बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने का काम किया माननीय कांशीराम साहब ने, उसी के साथ हमारी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब के विचारों को, कांशीराम साहब के विचारों को उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन करके दिखा दिया है कि किस तरह काम करना चाहिए। आज इस देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, संविधान को मानने वाले तो बहुत लोग हैं। अब यूँ कहा जाए कि संविधान विरोधी भी संविधान को मानता है, क्योंकि मैंने देखा है समय समय पे कहीं संविधान की प्रतियां फाड़ी जाती है। और मैं इस देश के सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को आज मैं बधाई देता हूं कि हमें ऐसे महान महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है। और बहुजन समाज पार्टी यही चाहती है कि संविधान को पूरी तरह से लागू करना। लेकिन आज इस देश में हो क्या रहा है कि दो समाज बहुत तकलीफ में है। एक तो मुस्लिम समाज
एक दलित समाज। तकलीफ इस बात की है कि किसी का टेम्पल छीना जा रहा है, बहुत जगह का किसी की कब्र खुदाई हो रही है। लेकिन अगर सही मानों में इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने 3 बिंदुओं पे कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, अगर इस 3 बिंदुओं के ऊपर सभी देशवासी अगर ये अपने को ये तय कर ले कि शिक्षा लेना है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर शिक्षा लेते हैं, जिस तरह बाबा साहब, मैं बोलता हूँ बाबा साहब को देख के एक वो लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि बाबा साहब को पानी पीने नहीं दिया जा रहा था स्कूलों में, बाबा साहब को बार भगाया जा रहा था, लेकिन उस बाबा साहब के पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने वो करके दिखाया कि देखो इस देश का तुम्हें शासन करता जमात बनाए चाहे। क्यों कहा कि आप शिक्षित बनो, पहले इस देश के सभी युवाओं को शिक्षित बनाना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। मैं हमारे वरिष्ठ यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा है, विनोद यादव साहब है, इम्तियाज अंसारी है, गायकवाड़ साहब है, बागवान साहब है, सभी लोग यहाँ के इकट्ठा है, हमारे वरिष्ठ अभी बताएंगे। लेकिन मैं आखिरी में ये कहूंगा कि इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसी को ये बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। आज संकल्प लेना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के लिए जरूरत है, वही संविधान को लागू करके देश को सही चलाने का काम करेगी। इसलिए मैं एक बार फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बहुत, इस देश के सभी देशवासियों को और भिवंडी शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के निमित्त में से मैं थाना जिला प्रभारी की वजह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सबको हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। लेकिन ये चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो भी आप लोगों को सब लागू किया है, जो कायदे में सब तरदीद किया है, जो तुमको जीने का अधिकार नहीं था, तुमको वोटिंग का अधिकार नहीं था, तुमको खाने का अधिकार नहीं था, तुमको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, तुमको शिक्षित करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं था, घूमने का अधिकार नहीं था, ये सब अधिकार बाबा साहब ने दिया है। लेकिन ये सपना आज तक किसी ने पूरा नहीं किया है। लेकिन हमारे कांशीराम साहब ने, संस्थापक बहुजन समाज पार्टी के, उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता लिया, वो बाबा साहब का सपना पूरा करके दिखाया और बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ये तीनों महापुरुषों के लिए हम हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देके हमारा काम इधर खलास करते हैं। भारत के संविधान के रचयिता, विश्व रत्न, विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी जयंती पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब ने जो अपने जीवन में संकल्प किया था, वो संकल्प उनके जीते जी तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम इसको पूरा करेंगे। आज ही के दिन 1984 में मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और 1978 में बामसेप का निर्माण किया कांशीराम जी ने इसी दिन। और आज ये मूवमेंट पूरे देश में चल रही है बहन मायावती जी के नेतृत्व में। तो मैं आज के बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो बाबा साहब का अधूरा काम है, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे पढ़े लिखे लोगों, इस देश का संविधान मैंने तो आपको दिया है, लेकिन संविधान चलाने वाले लोग अगर मनुवादी होंगे, विषमतावादी होंगे, जातीयवादी होंगे, तो वो आपका और इस देश का भला नहीं करेंगे। तो आपको इस देश का संविधान चलाना चाहिए, आपको इस देश की सत्ता लेना चाहिए और आप इस सत्ता लेने के बाद इस देश के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो आज बहुत परेशान है इस देश में, आज देश में पूरा अराजक का माहौल पैदा किया है, जो मनुवादी सरकारें हैं प्रदेशों में या केंद्र में, उनके माध्यम से। तो मैं सभी देशवासियों को, अगर आपको शांति, अमन, भाईचारा चाहिए तो आपको इस देश में
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको लागू करना पड़ेगा और उस विचारधारा के तहत आपको सत्ता लेनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। सबको मैं एक बार फिर से बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत।